हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक लास्ट क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और अभी हम 8.4 पे बेस्ड कुछ आइडेंटिटीज करेंगे। ठीक है, तो उन आइडेंटिटीज को याद करने के बाद आपको एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ आइडेंटिटीज करेंगे जो आपको याद रखनी है और प्रूव भी करेंगे हम उन आइडेंटिटीज को, और उन आइडेंटिटीज को याद करने के बाद आपको एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में भी करेंगे अभी। ठीक है, ठीक है, चलो। तो हमने लिख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर में जो आइडेंटिटीज हमने किए हैं उसके अलावा अब हम आगे आइडेंटिटीज करेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप ऐसे देखो, फर्स्ट पहले तो मैंने आइडेंटिटी लिख दिया। अगर मैं ऐसे लिखता हूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा। ये बात ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो आप इसको लिखोगे साइन थीटा। तो पहली बात तो ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, कहीं भी अगर मेरे को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दिख जाए तो मैं उसको लिख दूंगा कॉस थीटा। तो अगर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। ये बात ठीक है। इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे। आगे आप ऐसे देखो, टेन अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता, ये डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है, टेन बदल जाएगा कोटेंजेंट में। दिस इज इक्वल कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कहीं होगा तो वो उसको हम लिख देंगे टेन थीटा। इसी तरीके से अगर सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा। एंड कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा। तो यहां पे हो क्या रहा है, साइन वाला कॉस में बदल जा रहा है और कॉस को हम साइन लिखेंगे। साइन अगर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में। ऐसी तो हो रहा है। साइन और कॉस को इंटरचेंज कर देंगे एक तरह से। टेन को हम कोटेंजेंट लिखेंगे और कोटेंजेंट को हम टेन लिखेंगे। टेन कोटेंजेंट बन जाएगा, कोटेंजेंट टेन बन जाएगा। सीकेंट कोसिकेंट बन जाएगा एंड कोसिकेंट सीकेंट बन जाएगा। तो जब भी इस तरह के आइडेंटिटीज आ जाए ना 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं, अच्छा ये एक एंगल तो थीटा आ रहा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा आ रहा है, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आइडेंटिटीज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटीज है ये बात ठीक है। आगे जब आप 11th क्लास में आओगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री के साथ सप्लीमेंट्री एंगल वाली भी आइडेंटिटीज पढ़नी होंगी। ठीक है, बट अभी सप्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में नहीं है। अभी तो बस आपको ये टोटल 6 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ये बात ठीक है। इनमें से कुछ आइडेंटिटी को मैं प्रूव भी कर देता हूं। प्रूफ देख लो। प्रूफ बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो आप मेरे को ये बताओ, सपोज ये एक ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल एबीसी। बी एंगल है 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये एंगल है थीटा, थीटा है। ठीक है, तो आप मेरे को साइन थीटा बता सकते हो इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर साइन थीटा बता दो। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे तो लिखते हो, साइन थीटा आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ। इस एंगल थीटा के लिए अगर मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं सामने वाली साइड लिखता हूं ना। किसी भी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर निकालने के लिए जिस एंगल के लिए थीटा के लिए मेरे को लिखना है परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास एसी है। ये बात ठीक है। अब आप मेरे को एक बार ये बता दो, कॉस, अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप मेरे को ये बताओ। ये वाला एक एंगल 90 डिग्री आ गया, दूसरा एंगल थीटा आ गया। इन तीनों एंगलों को ऐड करके सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल थीटा है, तो तीसरा एंगल क्या आ जाएगा,
तीसरा एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये बात ठीक है। तो ये एंगल कितना है आपका, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा लगाऊं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos को मैं क्या लिखता हूं, cos को हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। अब आप मेरे को बताओ एंगल क्या है यहाँ पे, हमारा एंगल है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, देखो इस एंगल के लिए अगर मैं थीटा की बात करूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने वाली साइड BC और बेस हो जाएगा AB। ये बात ठीक है। अब आप ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा है इसके लिए मेरे को बताओ, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 90। देखो एक एंगल 90 आ गया, दूसरा एंगल थीटा आ गया, तो तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, वो तो आप निकाल लोगे ना, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, वो लगा के आ जाएगा। थीटा के लिए मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए था तो थीटा के सामने वाली साइड BC लिखा। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर लिखना है तो मैं लिखूंगा 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। और बेस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा बताओ, बेस हो जाएगा BC, बेस BC तो होगा। और हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए, थीटा के लिए लिखो या 90 माइनस थीटा के लिए लिखो, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा AC रहेगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा AC आएगा। देखो हाइपोटेन्यूज तो AC, थीटा के लिए जब लिखा तो हाइपोटेन्यूज क्या लिखा, AC लिखा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर मैंने क्या लिखा, BC लिखा। अब मैं जब 90 माइनस थीटा के लिए लिखूंगा, cos लिख रहे हैं, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा BC, बेस BC आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो बताओ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अच्छा दोनों बराबर नहीं है, BC अपॉन AC साइन थीटा के बराबर है, BC अपॉन AC cos 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा, दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यही तो हमारी एक आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी हमने लिखी है, ठीक है। इसी का, चलो ये तो हमने लिखा फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट भी लिख लिया। सेकंड पार्ट अब आप ऐसे देखो, अगर मैं cos थीटा लिखता हूं, cos थीटा अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा cos के लिए क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बात ठीक है। थीटा, अच्छा एंगल है cos लिखा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, थीटा एंगल थीटा है ना, थीटा के लिए बेस का काम कौन कर रहा है, AB, हाइपोटेन्यूज का काम AC। चलो ठीक है। अब आप लिखो साइन 90 माइनस थीटा। साइन लिख रहे हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये सब हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोटेंजेंट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन में लिख रहा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखूंगा। अब आप मेरे को ये बताओ 90 एंगल क्या है मेरा, एंगल तो 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हम पहले लिख चुके हैं, 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा AB, इसके लिए परपेंडिकुलर आ जाएगा AB, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा AC। अब इस दोनों इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से आप बताओ हम क्या लिख सकते हैं, दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, दोनों इक्वल होंगे। AB अपॉन AC cos थीटा के बराबर है एंड AB अपॉन AC sin 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, sin 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा दोनों बराबर आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट देखो मैंने प्रूव कर दिए आपके लिए। तो इसी तरीके से ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये बात ठीक है। इस पे बेस आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, हमने लिखा एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस हम लेंगे पहले। अभी मैं ना क्वेश्चंस लिख रहा हूं और उन क्वेश्चंस को पहले आपको खुद से ट्राई करना है, वीडियो को यहीं पे पॉज करना है और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। ठीक है, चलो मैंने लिखा विदाउट यूजिंग
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट द फॉलोइंग। जो भी आगे हम क्वेश्चंस लिखेंगे उनका आपको वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अच्छा, उसने बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना, मतलब जो वैल्यूज मेरे को याद है ना 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उनको यूज नहीं करना, और उनको तो मैं यूज कर भी नहीं सकता, ठीक है, उनको यूज करके वैसे भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो इसमें क्या करना है, जो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उस आइडेंटिटी को लगाना है, ठीक है। और क्वेश्चंस मैंने लिख दिए, तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। कोसेक 32 डिग्री, सीकेंट 58 डिग्री। अच्छा, इसमें क्या है, साइन 18 डिग्री लिखा है तो 18 को अगर आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देना चाहिए, वो एक अच्छी हैबिट होती है। करो ट्राई, खुद से ट्राई करो। जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं ये खुद से ट्राई करो पहले। चलो ठीक है, पहले सॉल्यूशन लिख लिया, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है। चलो एक दो तरीके से करके दिखाएंगे इसको। अच्छा, 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे तो लिखा हुआ है कॉस 72 डिग्री, डिग्री आप लगा लेना, ठीक है, डिग्री लगाना जरूरी है। अच्छा, आप मेरे को बताओ 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 18 को मैं लिख सकता हूं, हाँ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 18 डिग्री, 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये लिख सकता हूँ या नहीं। 18 डिग्री को मैंने 90 माइनस समथिंग की फॉर्म में लिख दिया, 90 माइनस कितना लिखेंगे, 90 माइनस 72 लिखेंगे। तो ये जो न्यूमरेटर में 18 डिग्री है इसको मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ये काम तो मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। अब आप आगे मेरे को ये बताओ, साइन 90 माइनस समथिंग, यहाँ पे जो भी चीज होती है इसका आंसर आता है कॉस समथिंग, यही तो चीज आता है इसका आंसर। साइन 90 डिग्री माइनस समथिंग, जो भी चीज लिखी होती है कॉस में वो ही सेम आंसर आता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो अब आप मेरे को ये बता दो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा बताओ। ये डिनोमिनेटर में तो cos 72 आएगा, न्यूमरेटर में बता दो साइन 90 माइनस समथिंग, समथिंग का काम तो ये कर रहा है ना, ये है हमारा समथिंग। तो इसका आंसर बता दो, अब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा cos। अच्छा, जब 90 माइनस समथिंग ऐसे लिखा होता है तो साइन किस में बदल जाता है, cos में बदल जाता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 72 ही तो आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो आंसर 1 आ जाएगा। ये बात ठीक है या नहीं, साइन 90 माइनस समथिंग होता है cos समथिंग, साइन 90 माइनस 10 डिग्री लिखा होगा तो cos 10 डिग्री आ जाएगा, साइन 90 माइनस 15 डिग्री लिखा होगा तो cos 15 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 माइनस यहाँ पे अगर मैं 72 लिख दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो अगर मेरे सामने लिखा है साइन 90 माइनस 72 तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, cos 72। तो ये जो न्यूमरेटर में साइन 18, पहले तो 18 डिग्री को मैंने क्या लिखा, 18 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72, साइन 90, हाँ 18 डिग्री को मैंने लिखा 90 माइनस 72। अब साइन 90 माइनस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 72। इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, ये हमने पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये वाली तो आइडेंटिटी लगाई है। 90 माइनस जो भी चीज लिखी होती है cos में वही आ जाता है, 90 माइनस थीटा लिखा है तो cos थीटा आ जाएगा आंसर। ये बात ठीक है। एक दूसरा तरीका ऐसे देख लो, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि न्यूमरेटर में तो मैंने साइन 18 को 18 ही रहने दिया, डिनोमिनेटर में जो cos 72 है, अच्छा 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ये लिख सकता हूँ या नहीं।
तो डिनोमिनेटर में जो है 72 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री ये लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर तो एज इट इज साइन 18 का 18 ही लिख दिया। अब आप मेरे को बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। cos 90 माइनस थीटा ये दे देगा साइन थीटा। cos 90 माइनस 18 डिग्री क्या बन जाएगा। cos 90 माइनस 18 डिग्री क्या बन जाएगा। अच्छा, cos का जो cos 90 माइनस थीटा वाला जब फॉर्मूला जब मैं लगाता हूं तो cos का आंसर साइन में आता है, ये साइन बन जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 18 डिग्री आ जाएगा। थीटा होता है तो यहाँ पे आंसर थीटा आता है। देखो यहाँ पे 90 माइनस जो भी चीज लिखी होती है वही साइन वही आंसर आता है। साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा, आंसर बना जाएगा। अब इसको देख लो, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। कोसिकेंट 32 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को ये बता दो। 32 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 58 डिग्री। ठीक है, तो 90 माइनस 58 डिग्री लिख दिया डिवाइडेड बाय सीकेंट 58 डिग्री, दिस इज 58। अब आप मेरे को बताओ न्यूमरेटर में तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंट थीटा के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, ये तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ना, सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। हाँ, ये सीकेंट 90 माइनस कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के बराबर होता है। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के बराबर होगा। तो अब आप डिनोमिनेटर में तो देखो मैं लिखूंगा सीकेंट 58, डिनोमिनेटर तो एज इट इज है। न्यूमरेटर में बता दो कोसिकेंट 90 माइनस 58। कोसिकेंट जब होता है तो वो आंसर आता है सीकेंट में। 90 माइनस 90 के माइनस में जो भी चीज लिखी होती है वही आंसर आता है, 58 आ जाएगा आंसर, कट जाएगा आंसर बना दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो 48 डिग्री लिखा हुआ है, ये डिग्री है। ठीक है, डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पे 42 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, चलो 48 और 42 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलो मैंने एक काम किया, मैंने 48 डिग्री को लिखा 90 डिग्री माइनस क्या लिखूं, 90 में से कितना माइनस करूं, 42 डिग्री माइनस करूंगा। तो इस 48 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री एज इट इज। अब ऐसा करने से देखो क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये बात ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन 42 कॉस 90 माइनस 42, ये बन जाएगा साइन 42। ये बनेगा या नहीं बनेगा, डिग्री आप लगा लेना, डिग्री आएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस समथिंग, ये जो भी समथिंग लिखा होता है आंसर आता है साइन समथिंग, वही तो आता है आंसर। कॉस देखो कॉस 90 माइनस समथिंग जब भी लिखा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा जब भी लिखा होगा तो आंसर किस में आएगा, साइन में आएगा। तो ये साइन आ गया। 90 माइनस जो भी चीज लिखा होता है वही आंसर आता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन 42 माइनस साइन 42 ये तो कट जाएगा ना। जैसे मान लो मैं बोलूं 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 होगा। समथिंग माइनस समथिंग क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, चलो अब आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है 72, यहाँ पे लिखा है 18। तो हमारा काम क्या करना है हमें, 72 डिग्री को मैं लिख दूंगा 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। या अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो आप एक काम ये कर लो कि 18 डिग्री को लिख लो 90 माइनस 72, कैसे कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, 72 डिग्री को मैं लिख दूंगा 90 माइनस 18 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री। फिर अगेन साइन 72 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 18 माइनस कॉस 18। ये बात ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। हाँ ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये चीज क्या बन जाएगी, ये वाली चीज ये बन जाएगी कॉस 18 डिग्री। ठीक है, साइन 90 माइनस 18 को हम लिखेंगे cos 18 प्लस cos 18 एज इट इज, ये वाला cos 18 तो एज इट इज आ गया। साइन 90 माइनस 18 को वापस से मैं क्या लिख दूंगा, cos 18 लिख देंगे माइनस cos 18। यहां तक ठीक है। cos 18 माइनस cos 18 ये तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 2 cos 18। cos 18 प्लस cos 18 2 cos 18 आ जाएगा। 2 cos 18 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा।
जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। ये बात ठीक है। ठीक है, चलो आगे सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू, ये पूरा डिवाइड में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, माइनस वन अलग से लिखा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिख लिया। कोसिकेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, ये दो क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखा सब। हाँ, इसमें हमें क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू किया। पहले साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा इज माइनस वन, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ये बात ठीक है। चलो cos 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा, ये तो आइडेंटिटी है मेरे पास, इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा ये जो टेन थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अलग से एक माइनस वन लिखा हुआ है। ये लिख सकते हैं या नहीं, एक बार ये देख लो। साइन 90 माइनस थीटा को मैंने लिख दिया कॉस थीटा, टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, इंटू साइन तो एज इट इज है। अब आप ऐसे देख लो, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये कॉस थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आ गया। यहां तक ठीक है। अब आप ऐसे देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ये आइडेंटिटी हम पहले ही कर चुके हैं। इस वन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो मेरा राइट हैंड साइड है, यही मेरे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देख लो एक बार, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा का, इसका मतलब है कि कोसिकेंट 90 माइनस थीटा ये जो है इस पूरे का स्क्वायर, यही तो मतलब है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, राइट हैंड साइड को भी हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को भी इवेल्युएट कर रहे हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा हुआ है। चलो इसको देखते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, cos 90 माइनस थीटा इस पूरे का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही तो मतलब है। यहां तक ठीक है। अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो आंसर आएगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी अगर वो आंसर आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, आइडेंटिटी मैंने लगाया कोसिकेंट 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आइडेंटिटी है मेरे पास, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू, कोसिकेंट जब होता है तो सीकेंट में बदल जाता है, और cos 90 माइनस थीटा अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको क्या लिखूंगा, साइन थीटा लिखूंगा। cos तो बदल जाएगा साइन में, और cosec, ये जो cosec है ये बदल जाएगा सीकेंट में, सीकेंट थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। कोसिकेंट 90 माइनस, अच्छा 90 हर जगह डिग्री आप खुद से लगा लेना, ये डिग्री हर जगह है, ठीक है, डिग्री आप लगा लोगे। कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको मैं लिखूंगा सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, सीकेंट थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही तो मतलब है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके।
cos 90 माइनस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो बन जाएगा 1, राइट हैंड साइड पे आ गया 1, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो 1 ही आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 आएगा क्या, चेक करके बताओ 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। लेफ्ट हैंड साइड में तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल होता है। तो टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, टेन को उधर ले गए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इज इक्वल टू 1 ये लिख सकता हूं ना। 1 को तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने दो, टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी तो आप पहले पढ़ चुके हो। टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से आप मेरे को बता दो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के ही तो बराबर होगा। 1 को चाहे इधर लिखो या उधर लिखो, एक ही तो बात है। a बराबर b है तो b बराबर a भी तो होगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये वाली चीज किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो यहां से आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, देख लो, ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ठीक है, सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। याद करने में कुछ भी नहीं है, साइन को कॉस में बदल देना, कॉस को साइन में बदल देना, टेन को कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को टेन, सीकेंड को कोसिकेंट, कोसिकेंट को सीकेंट, ठीक है। ये हमने 6 आइडेंटिटीज लिखी, फिर इसके बाद इनके प्रूफ हमने लिखे, फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ, उसके बाद ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। अब आपको एक्सरसाइज 8.4 के बाकी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और आपको भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।